नमस्कार। होली का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रंग, गुलाल, ढेर सारी मस्ती और खुशियां, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इन चमकीले रंगों के पीछे सदियों पुरानी बड़ी ही दिलचस्प कहानियां भी छिपी है? चलिए आज होली के इसी गहरे मतलब को समझते हैं। हम सब रंगों से तो खूब खेलते हैं, लेकिन होली से ठीक एक रात पहले जो आग जलाई जाती है, वो होलिका दहन। उसका इस पूरे त्योहार से क्या लेना देना है? आखिर रंगों के इस त्योहार की शुरुआत आग से क्यों होती है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। असल में होली का त्योहार ना 2 दिनों में बटा हुआ है। पहली रात होती है होलिका दहन की, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और फिर अगला दिन आता है रंग वाली होली का, जब सब मिलकर बस खुशियां मनाते हैं। तो सबसे पहले पहली रात की कहानी से शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं होलिका दहन की। ये सिर्फ आग जलाने की कोई रस्म नहीं है, बल्कि ये एक अग्नि परीक्षा की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सच्ची आस्था के सामने बड़ी से बड़ी ताकत भी झुक जाती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत ही अहंकारी राक्षस राजा था, हिरण्यकशिपु। उसे अपनी ताकतों पर इतना घमंड हो गया था कि वो चाहता था सब उसे ही भगवान माने। लेकिन उसी का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, और बस यहीं से शुरू हुआ पिता और पुत्र के बीच एक बड़ा टकराव। अब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बहुत डराया, धमकाया, लेकिन उसकी भक्ति कम नहीं हुई। तो उसने एक भयानक चाल चली। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। अब होलिका को ना एक वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। तो प्लान ये था कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हुआ ये कि होलिका तो जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई। कहते हैं कि होलिका का वरदान इसलिए काम नहीं आया क्योंकि उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था, और वहीं प्रहलाद की सच्ची भक्ति ने उसे बचा लिया। और यही है होलिका दहन का सबसे बड़ा संदेश। बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। तो ये तो थी आग की कहानी। पर इस आग की राख से अगले दिन के चटकीले रंगों का जन्म कैसे हुआ? चलिए अब चलते हैं एक दूसरी बहुत ही प्यारी और चंचल कहानी की तरफ। यह कथा है नटखट कृष्ण और राधा की। कहा जाता है कि छोटे कान्हा को इस बात की थोड़ी चिंता रहती थी कि उनका रंग तो सांवला है और राधा जी एकदम गोरी हैं। उन्हें मजाक में लगता था कि राधा उनसे इस वजह से बात नहीं करेंगी। तो उन्होंने अपनी ये चिंता अपनी मैया यशोदा को बताई। माँ यशोदा ने हंसते हुए एक बड़ा ही मजेदार उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, अरे इसमें क्या है, जाओ जो भी रंग पसंद है राधा के चेहरे पर लगा दो, फिर दोनों का रंग एक जैसा हो जाएगा। और बस कान्हा ने वही किया। कहते हैं कि इसी दिव्य लीला से, इसी प्यारी सी शरारत से रंगों वाली होली की शुरुआत हुई। एक ऐसा त्योहार जहां रंगों के सामने कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं होता, सब एक समान हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। होली सिर्फ इन्हीं 2 कथाओं तक सीमित नहीं है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इससे जुड़ी और भी कई कहानियां हैं जो इसके मतलब को और भी गहरा बनाती हैं। जैसे एक कहानी कामदेव की है। प्रेम के देवता ने दुनिया की भलाई के लिए शिवजी की तपस्या भंग की और उनके क्रोध से भस्म हो गए। लेकिन बाद में शिव ने उन्हें फिर से जीवन दान दिया। ये कहानी वसंत में प्रकृति और प्रेम के फिर से खिल उठने का प्रतीक है। फिर एक और कहानी है राक्षसी पूतना की। उसे कंस ने बालक कृष्ण को मारने भेजा था, लेकिन कृष्ण ने उसका ही वध कर दिया। कई जगहों पर होलिका के साथ पूतना का पुतला भी जलाया जाता है। ये सर्दियों के अंत में बुरी ताकतों और बीमारियों के खत्म होने का प्रतीक माना जाता है। तो इतनी सारी कहानियां हैं, प्रहलाद की, कृष्ण राधा की, कामदेव की, पूतना की। इन सब का आखिर मतलब क्या है? होली हमें असल में सिखाती क्या है? चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें तो होली के 4 बड़े मतलब निकलते हैं। सबसे पहला तो बुराई पर अच्छाई की जीत। दूसरा, वसंत का स्वागत और नई शुरुआत का जश्न। तीसरा, ये कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम का उत्सव है। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, ये गिले शिकवे भुलाकर सबको माफ करके एक हो जाने का समय है। तो होलिका दहन की आग में हम अपनी सारी बुराइयों और नेगेटिविटी को जलाते हैं और अगले दिन रंगों के साथ एक नई प्यार और एकता से भरी शुरुआत करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना?
कि बुराई को हटाने के बाद ही असली उत्सव और प्रेम की जगह बनती है। और आखिर में बस एक सवाल, आज की दुनिया में जहाँ इतने सारे मतभेद हैं, हम उस त्योहार से क्या सीख सकते हैं जो रंगों से सारे फर्क मिटा देता है? एक ऐसा त्योहार जो हमें याद दिलाता है कि रंगों के नीचे हम सब एक ही हैं। ये सोचने वाली बात है ना?